गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कंप्यूटर का भाग फर्स्ट है, कक्षा 9 सेक्शन दोनों के लिए है, सेक्शन ए और बी। आज से स्टार्टिंग है इसकी। तो वैसे ये पढ़ लिया हो क्लास 6, 7 और 8 में कंप्यूटर में से बहुत कुछ पढ़ लिया है। उससे आगे देखिए, जैसे ये फर्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर की स्टार्टिंग किसने करी थी? तो उससे पहले ये कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जो ब्रिटेन के निवासी थे, जिसे हम यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ के निवासी थे। इन्होंने कंप्यूटर की स्टार्टिंग करी थी। तो ये जो चार्ल्स बेबेज थे, ये गणितज्ञ माने जाते हैं। गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, यांत्रिक इंजीनियर, ये आदि थे। और इसमें अभी इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो चीजों से चलती है। मुख्य रूप से दो चीजें होती है इसमें, जैसे कि फर्स्ट है इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और दूसरा है कंप्यूटर हार्डवेयर। फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में स्टोर करके रखे गए निर्देशों इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर का हम संचालन करते हैं। जैसे हमें कोई कार्य करना है या हमें कोई पत्र लिखना है, तो उसके लिए एमएस वर्ड का प्रयोग करेंगे। आपने एमएस पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में टाइपिंग सिखाते हैं, उसे लेटर टाइप करते हैं, तो वो इसी में आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आता है। जो भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य आपने नोट किया होगा क्लास 6 में, 7 में किया होगा, 8 में किया होगा, तो वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। दूसरा है इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर में कंप्यूटर हार्डवेयर से कहते हैं जो कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, उनको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे जो उसके पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है, मॉनिटर है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो भी पार्ट होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, उसको सही करना, खराबी आ जाती है, वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी इसमें निर्देश जो भी स्टोर किए गए हैं, वो सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो मशीन जो भी होती है, जो भी कार्य करते हैं, वो सब कंप्यूटर हार्डवेयर आता है। और इसमें इसको परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो अनेक प्रकार की तर्क, जो भी अर्थमेटिकल जो भी गणना होती है, उसके लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी सर्च कर सकते हैं, तो ये मोबाइल में इस तरह कोई भी वर्क कर सकते हैं, तो इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। थैंक यू। ये क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए भाग फर्स्ट सुन लिया होगा फर्स्ट वीडियो में। ये भाग 2 है उसी का, लेसन 1। टॉपिक है इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले आपने कंप्यूटर का फर्क पढ़ लिया होगा, कंप्यूटर की स्टार्टिंग किसने करी थी, वो सब पढ़ लिया होगा। उसमें आगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये इसकी 5 पीढ़ियां होती हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। ये मतलब जब कोई मशीन बनाई जाती है, तो वो स्टार्ट में अपने आप में पूर्ण नहीं होती, उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो धीमे धीमे उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। तो उसमें जैसे जब ये कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी, तो ये बहुत बड़ा था, बहुत खर्चे आते थे इसमें, और उसमें कमी पाई गई थी कि ये तीव्र गति से वर्क नहीं करता था, या कोई स्टोर करना है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चे आते थे। तो उसको ये पीढ़ियों में कैसे कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया गया है, कब किस पीढ़ी में क्या किया गया है, उसे हम पीढ़ियाँ कहते हैं। जैसे कि पहली पीढ़ी है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है। ये आकार में बहुत बड़ी होती थी, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी किया है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1940 से लेकर 1956 के बीच में था। इसमें कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी थी, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, तो इसमें भी ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया है। इसका टाइम पीरियड 1956 से लेके 1963 तक था। तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है, जो आकार में इससे छोटी थी। इसका टाइम पीरियड 1964 से लेके 1971 तक था।
माइक्रो प्रोसेसर और इसका आकार छोटा किया गया है। जैसे सर्च की गई तो उसका आकार छोटा किया गया, कीमत कम की गई, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। इसका टाइम पीरियड 1971 से लेके 1985 तक। और ये लास्ट पीढ़ी जो अब तक चल रही है, पांचवी पीढ़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 1985 से अब तक जारी है, चल रही है। तो ये 5 पीढ़ी थी जिसमें इसका विकास किया गया है। उसमें पहली पीढ़ी क्या था, इसमें मेन इसका पहली पीढ़ी, इसका टाइम पीरियड 1940 से लेके 1946 तक था, सॉरी 1956 तक। तो उसमें ये था, इसमें जो भी इसमें जो वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी उसका आकार बहुत बड़ा था, एक ग्रुप के बराबर था। अब इसको कहीं चेंज, अब जो वर्तमान में कंप्यूटर चल रहे हैं तो उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जाइए ट्रेन में। अब तो ये लैपटॉप के छोटे आ रहे हैं, उसमें हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो पहले जो इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की गई थी वो आकार में बहुत बड़ी थी, और इसमें जब वो कार्य करती थी तो वो जल्दी गर्म हो जाती थी, तीव्र गति से गर्म हो जाती थी, जिसमें एसी की आवश्यकता पड़ती थी। इसकी आवश्यकता भी पड़ती है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन पहले ये जल्दी गर्म हो जाती थी तीव्र गति से, तो वहां पर एसी का प्रयोग करते थे। और ये कीमत में भी, जब इसका आकार बड़ा रहेगा तो कीमत भी उसकी अधिक रहेगी, तो इसकी कीमत बहुत अधिक थी। दूसरी पीढ़ी है इसमें, इसका टाइम पीरियड 1956 से लेके 1963 तक था। तो इसमें क्या था कि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो आकार में जो वैक्यूम ट्यूब थी इससे छोटा आकार था इसका, और ये गर्म भी होते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इसकी अपेक्षा ये गर्म कम होते थे। इसमें भी एसी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उससे गर्म कम होते थे पहले की अपेक्षा। और कीमत में भी इसकी कीमत पहले की अधिक थी, और इसमें जो ट्रांजिस्टर प्रयोग किए गए थे उसमें उसकी कीमत थोड़ा कम थी। और ये इसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग दूसरे वाले जो अधिक कार्य करते थे, मतलब कार्य करने की क्षमता थी पहले वालों से अधिक थी। ये भाग 3 है। इससे पहले भाग फर्स्ट और सेकंड सुन लिया होगा। तो ये जो टॉपिक था, इसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां चल रही थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले भाग 2 में 2 पीढ़ियों को आपने सुन लिया होगा, ये तीसरी पीढ़ी है। इसमें मैंने क्या था कि इसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया है। जैसे जो दूसरी पीढ़ी थी वो भी थोड़ी मतलब बड़ी थी, उसके कुछ टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको और छोटा करके इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1964 से 1971 के टाइम पीरियड में किया गया था। और ये आकार में दूसरी वाली पीढ़ी से और छोटा आकार किया गया था इसका। इसकी स्पीड बढ़ाई गई थी, जो दूसरी पीढ़ी थी उसके कंपैरिजन, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसमें और इंप्रूवमेंट किया गया, उसकी स्पीड, कार्य करने की क्षमता और बढ़ाई गई। और ये दूसरे के अकॉर्डिंग गर्म भी कम होती थी। अब ये है कि मैंने उसमें भी दिखाया गर्म हुई, ये भी गर्म कम हुई। तो जैसे जैसे इंप्रूवमेंट किया गया तो वो गर्म कम होती है। जैसे जब मशीन होती है, जब उसे चालू करते हैं तो गर्म हो जाती है, तो जैसे वो टाइम बढ़ा तो उसकी जो हॉट है वो और कम होती गई। तो तीसरी पीढ़ी में वो गर्म कम होती थी दूसरी पीढ़ी के अकॉर्डिंग। और कीमत में भी जब जो टाइम बढ़ता गया उसकी कॉस्ट भी कम होती गई, दूसरे के अकॉर्डिंग उसकी कीमत भी कम हुई, क्योंकि इसका आकार दूसरे का अकॉर्डिंग छोटा था, इसलिए उसकी कीमत भी कम हो गई थी। इसके बाद में चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या था, 1971 से 1985 टाइम पीरियड था। तो उसमें सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया गया था, जो कि आकार में दूसरी पीढ़ी के अकॉर्डिंग और छोटा किया गया था, और साइज में छोटी थी। उसकी स्पीड तीसरी पीढ़ी के अकॉर्डिंग और कम और अधिक की गई थी। स्पीड को और बढ़ाया गया था जिससे वो अधिक कार्य कर सके, गर्म भी कम हो, गर्म बहुत कम, मतलब तीसरी पीढ़ी के अकॉर्डिंग गर्म कम होती थी। और कीमत में और इंप्रूवमेंट किया गया, उसकी कीमत को और कम किया गया। और लास्ट में इसकी पांचवी पीढ़ी, तो पांचवी पीढ़ी थी, इसका टाइम पीरियड 1985 से अब तक का टाइम पीरियड चल रहा है प्रेजेंट में। तो इसमें ये किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें स्वयं सोचने की क्षमता उत्पन्न करना, मतलब वो और इंप्रूवमेंट करके वो स्वयं कार्य कर सके, स्वयं सोच सके, वो इस तरह का इसमें किया जा रहा है, उसमें विकास चल रहा है उसका। और वो कंप्यूटर जो सभी क्षेत्रों में प्रयोग
फिर भी वो ये जो भी क्षेत्र रह गए हैं उनमें भी प्रयोग किया जा रहा है कि वो सभी क्षेत्रों में कार्य कर सके, कोई भी चीज छूटे नहीं जिससे जल्दी से जल्दी वर्क हो जाए। थैंक यू।